हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर एंड इंजीनियर्स, कैसे आप सब। मैं एम के मदेसिया वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एमकर इंडिया पर। कुछ दिनों के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। बीच में एक महीने का गैप हो गया था। अब से कॉन्टिन्यूअस वीडियो आना चालू हो जाएगा। कुछ वेबसाइट का वर्क चल रहा था जो कि कंप्लीट होने वाला है और आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज, बहुत सारा हैंड रिटन नोट्स, बहुत सारा सैंपल पेपर जो कि प्रीवियस ईयर के हुए हैं, इन सब को पीडीएफ फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में हम लोग वेबसाइट के थ्रू देंगे। एक चीज़ और कि किसी को भी यदि होम ट्यूटर की रिक्वायरमेंट है वो भी हम लोग फुलफिल करेंगे अपनी वेबसाइट के माध्यम से। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे दिल्ली के बहुत अच्छे अच्छे टीचर जुड़े हुए हैं जो कि आपको यदि होम ट्यूटर की रिक्वायरमेंट है तो उसे वो फुलफिल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग करने क्या वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड को देखने वाले हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो कोई भी वीडियो यहाँ पर आएगा उसका हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलता चला जाएगा। ये पहले से ही हैंड रिटन नोट्स आपके लिए रेडी है। ये हैंड रिटन नोट्स आपको emkerindia.com वेबसाइट पर भी अवेलेबल होगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अवेलेबल होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जो कि एमकर इंडिया के नाम से अवेलेबल है, वहाँ पर भी जा कर के आप लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप जा कर के वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी ये मिलेगा हैंड रिटन नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी चैप्टर नंबर 1। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है पूरा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड होता है। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी, इनको कंबाइंड फॉर्म में ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। कोई भी आप कोचिंग में ज्वाइन करते हैं, कोई भी आकाश हो गया, एलन हो गया, कोई भी, मैं और भी बहुत सारे कोचिंग हैं, वहाँ पर आपको इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से पढ़ाया जाता है और इसके बाद से सीधे करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपको कराया जाता है कैपेसिटर। ऐसा क्यों? क्योंकि आप कैपेसिटर में जब आप पढ़ते हो कैपेसिटर, तो उसमें केवीएल अप्लाई करना, केसीएल अप्लाई करना, सर्किट सॉल्व करना कैपेसिटर की, ये सारी चीज़ें जब आप रेजिस्टेंस में प्रैक्टिस कर लेते हो, वहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में आपका रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, केवीएल होता है, केसीएल होता है, जब सर्किट का एनालिसिस होता है, जब ये सारी चीज़ें आप चैप्टर नंबर 3 में प्रैक्टिस कर लेते हो और तब आते हो और आप कैपेसिटर में इसे पढ़ते हो, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है कैपेसिटर। और यदि बिना थर्ड चैप्टर का पढ़े आप सीधे कैपेसिटर पढ़ने आते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद, तो थोड़ा सा डबल इन्वेस्टमेंट हो जाता है, आपका टाइम इन्वेस्टमेंट डबल हो जाता है। क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ोगे, एक तो चीज़ यहाँ पर पढ़ोगे जो कि थ्योरम वगैरह नहीं है तो जल्दी समझ में नहीं आएगा, फिर से जाके आप कहाँ पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 3 में उसे पढ़ोगे ही। तो इसीलिए ज़्यादातर जगह ये किया जाता है कि चैप्टर नंबर 3 पहले करा करके और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 का जो हाफ पोर्शन है कैपेसिटर, वो कराया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स?
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूं कि जो हमारा ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर चलेगा वो एज पर लेटेस्ट सिलेबस चलेगा। जो भी लेटेस्ट सिलेबस हमारा डिजाइन है, जो भी लेटेस्ट सिलेबस आया हुआ है, ठीक है, लेटेस्ट सिलेबस 2025-2026 में जो आया हुआ है। एक चीज और है, ये हमारा वीडियो नंबर 1 है। कंप्लीट थियरी हम लोग देखेंगे, इजी मैनर में देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे कि कोई भी एक छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट भी नहीं छूटेगा। और यकीन करो कि जब आप इसे पढ़ लोगे, जब आप वीडियो को लगातार देखते चले जाओगे, तो कोई भी ऐसा टॉपिक चैप्टर 1 में नहीं होगा जो कि आपको नहीं आता हो। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बहुत सारे लमसम 6-7 क्लासेस होंगी, 6-7 वीडियो बनेंगे। वो सारी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये पहली क्लास है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और क्या क्या मिलेगा? ऑल टाइप ऑफ द क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन आप देख पाओगे। सारे टाइप के, जितने टाइप के बनते हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए सारे टाइप के क्वेश्चन मैं यहां पर कराऊंगा। एमसीक्यू बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चंस, जो नए पैटर्न के क्वेश्चन पिछले साल से इंट्रोड्यूस हुए हैं। आपका जब मेन एग्जाम होता है तो वहां पर 2 केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। वो दोनों के दोनों क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, साथ ही साथ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन हम लोग एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा हाँ वीडियो लंबा होगा, होने दीजिए, कोई बात नहीं। आप जो है एकदम फिक्स कर लीजिए कि हमें एमकर इंडिया यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स पढ़ना है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कहीं से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिजिक्स पढ़ना है तो यहीं पढ़ना है। और इस बार क्लास 12th को फोड़ना है, ठीक है। थोड़ा सा देर से स्टार्ट किए हैं, इस समय तक और बच्चों का देखा जाए तो और जगह शुरुआत से जो मार्च से चल रहा है उसमें 6 चैप्टर खत्म होने वाला है। लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी से भी आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो लास्ट दिसंबर जनवरी तक जाते जाते आप इतना स्ट्रांग हो जाओगे कि आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। थियरी कैसे लिखा जाएगा ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या होता है जरा समझाइएगा मेरे को। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यह 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, फर्स्ट इलेक्ट्रो और सेकंड स्टैटिक। तो जो वर्ड फर्स्ट है इलेक्ट्रो, इसका मीनिंग आप जानते हो, इसका मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक का मतलब भी आप जानते हो, स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट। इलेक्ट्रॉन कहने से बढ़िया है कि मैं बोल दूं इसे चार्ज। क्या बोल दूं? चार्ज। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, फर्स्ट इलेक्ट्रो, सेकंड स्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स जब भी चार्ज रेस्ट पर हो, क्या हो? चार्ज रेस्ट पर हो, तो उससे जुड़ी हुई कितनी फिनोमिना है उसकी स्टडी करना क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अब उससे जुड़ी हुई कौन कौन सी फिनोमिना है? तो चार्ज रेस्ट पर जब होता है तो अपने चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस करता है।
जैसे गली में भौंकने वाले कुत्ते अपना एरिया डिसाइड करते हैं, उसी तरीके से ना, जब रात में कुत्ते क्यों भौंकते हैं? क्योंकि बगल वाला कुत्ता उसका वो एंट्री मार जाता है दूसरे कुत्ते के एरिया में, तो कुत्ता अपना एरिया प्रोटेक्ट करता है। शेर का तो पूरा जंगल होता है, शेर का पूरा जंगल होता है, कुत्ता अपना एरिया प्रोटेक्ट करता है। तो वैसे ही जैसे एक कुत्ते का अपना एरिया होता है ना, उस एरिया में कुत्ता शेर होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट पर होता है तो उसके चारों ओर अपना एक एरिया होता है, अपना एक एरिया होता है, जिस एरिया में यदि कोई दूसरा चार्ज इंटर करता है तो ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर देता है। क्या कर देता है? फोर्स अप्लाई कर देता है। ठीक है, तो इस पूरे रीजन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ने वाले हैं, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स मींस कूलॉम्स लॉ पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं, मल्टीपल पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं, डाइपोल पढ़ने वाले हैं। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का जब कुछ डिस्टेंस पर रख दिया जाता है तो कैसी सिचुएशन क्रिएट करता है, कैसी फिनोमिना प्रोड्यूस करता है, दोनों चार्ज मिलकर के किसी एक तीसरे पॉइंट पर कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसकी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और थोड़ा आगे चलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम देख नहीं सकते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने एक मेथड दिया, ग्राफिकल मेथड दिया, जिस मेथड से हम लोग विजुअलाइज कर पाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। उसे भी पढ़ेंगे और उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और आगे चलेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, और किसी ऑब्जेक्ट की पर यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उससे आर डिस्टेंस पर या किसी भी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, इसकी भी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ, और गॉस लॉ के एप्लीकेशन में हम लाइन चार्ज से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सीट से किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, या स्फीयर पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, उस स्फीयर के अंदर, सेंटर पर, सरफेस पर, आउटसाइड पर। तो इन सारी चीजों की हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें कब होती हैं? जब चार्ज हमारा रेस्ट पर होता है। जब चार्ज हमारा रेस्ट पर होता है तो इसी फिजिक्स के पूरे ब्रांच को हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो डेफिनेशन दे सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट means static charge, the force, field and potential due to the charge is called electrostatic or static electricity। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल देते हैं। अब सर ये बताओ, ठीक है इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, ये सब हमें कहां देखने को मिलेगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमें डेली लाइफ के बहुत सारी जगह देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर देखते हो कि नहीं देखते हो? वो चोंगा सा इसे लगा होता है, मैग्नेट पीछे लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर? इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना पर वर्क करता है। इसी तरीके से मान लीजिए कि पेंटिंग, पहले आप गाड़ियों की पेंटिंग, घरों की पेंटिंग कराते थे तो कैसे होता था? लिक्विड वाले भाई साहब आते थे और ब्रश से पेंट करते थे, अच्छे तरीके से पेंट करते थे कि नहीं करते थे? पेंट करते थे, पुट्टी करते थे, इस तरीके से। लेकिन
गाड़ियों में भी तो पेंटिंग होती है, तो क्या वहीं पर ब्रश लेकर के भाई साहब यूं 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 करते हैं क्या? नहीं करते। वहां पर क्या होती है? पाउडर कोटिंग होती। क्या होती है? पाउडर कोटिंग होती है। तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग, है ना। जैसे आजकल नहीं है स्प्रे पेंट लेकर के डब्बा 250 ग्राम का आते हो, ऐसे हिलाते हो। आप बहुत सारे रील में देखे होंगे कि ऐसे हिलाते हैं, उसके बाद से हिला करके भुचक मार देते हैं, पूरा पेंट हो जाता है। उसी तरीके से जब हम सॉलिड पाउडर को किसी सरफेस पर स्प्रे करके चिपकाना होता है, तो वहां पर जिस मेथड का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग ऑफ पेंट, या इसे बोलते हैं पाउडर कोटिंग। क्या बोलते हैं इसे? पाउडर कोटिंग बोल देते हैं। और जैसे मान लीजिए कि बड़ी बड़ी चिमनियां हैं, बड़ी बड़ी चिमनियां चलती हैं तो बहुत हार्मफुल गैसेस क्रिएट करती हैं, हार्मफुल मॉलिक्यूल क्रिएट करती हैं। तो अब हम क्या करते हैं? वहां पर एक ऐसा सिस्टम लगाते हैं कि जो चिमनी से निकलने वाली गैस हो उसमें हार्मफुल पार्टिकल ना हो। क्या ना हो? हार्मफुल पार्टिकल ना हो, और उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड से कैलकुलेट कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। इसे बोलते हैं फ्लाई ऐश कलेक्शन इन बिग चिमनीज। क्या बोलते हैं इसे? फ्लाई ऐश कलेक्शन इन बिग चिमनीज। तो इस यहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। जैसे आपको एक और एग्जांपल मैं दूं, आपकी बाइक में साइलेंसर लगा होता है, जिस बाइक पर चलते हो तो साइलेंसर लगा होता है, या गाड़ियों में साइलेंसर लगा होता है। तो ये साइलेंसर किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं भाई साहब? तो ये साइलेंसर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी देखा जाता है। या सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आप जेरोक्स मशीन में जाते हो तो आपके घरों पर जो प्रिंटिंग मशीन लगा होता है वहां पर कार्टेज 800 रुपए का लेकर के आते हो। 800 रुपए, एचपी वाले का दाम 800 रुपए ही होता है ना। एचपी का प्रिंटर लगा हुआ है, 800 रुपए का एक इंक लेकर के आए और उसको लगा दिए, प्रिंट मारे तो निकला 400 पेज। एक पेज की प्रिंटिंग की कॉस्ट कितनी पड़ी? 2 रुपया 2.5 रुपया। लेकिन वहीं आप जाते हो, एक बड़ा सा व्हाइट कलर का जेरोक्स मशीन रखे हैं भाई साहब दुकान में, और वहां पर आप जाते हो और जाकर के बोलते हो कि भैया जेरोक्स करके दे दो। वो बोलते हैं 50 पैसा में कर देंगे। आखिर वो कौन सा इंक यूज कर रहे हैं? तो कभी ध्यान से देखना, तो वो कार्बन कॉर्टेज यूज करते हैं, पाउडर फॉर्मेट में होता है। किस फॉर्मेट में होता है? पाउडर फॉर्मेट में होता है। और लेकिन वो पाउडर आपकी पेज पर कैसे चिपक गया? तो इसको इमेजिंग मेथड से इलेक्ट्रोस्टैटिक तरीके से प्रिंसिपल का यूज करके हम काम लेते हैं। जेरोक्स मशीन भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पर ही काम करता है ना। आगे बताएंगे, जब हम लोग करेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी तब बताएंगे जेरोक्स मशीन कैसे काम करता है। लेकिन अभी जानना है कि वो जो सॉलिड इंक है, पाउडर है, वो जब आपकी पेपर पर कैसे चिपका? तो ये चिपका इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल की वजह से। ठीक है, तो जेरोक्स मशीन में भी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल काम करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखने वाले हैं कि सर आगे इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या देखने वाले हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जरा मेरे को बताइए, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है किससे मिलकर के बना? आपका घर किससे मिलकर के बना? सब कुछ, पूरी दुनिया का सब कुछ किससे मिलकर के बना? आप बोलेंगे कि सर मॉलिक्यूल से मिलकर के बना। किससे मिलकर के बना? मॉलिक्यूल। मैं पूछूं मॉलिक्यूल किससे मिलकर के बना? तो आप बताओगे कि सर मॉलिक्यूल जो है ना वो एटम से मिलकर के बना। किससे मिलकर? बहुत सारे एटम मिला करके एक मॉलिक्यूल बना दी। बहुत अच्छा। मैं बोलूं कि बताओ ये एटम किससे मिलकर के बना? तो आप बोलोगे कि सर ये जो एटम है ना, ये एटम बना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के। किससे मिलकर के बना?
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर के बना। मैंने कहा कि कहाँ रहते हैं ये, तो आपने बोला और सर 9th क्लास में पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रॉन है यह न्यूक्लियस में होता है, सॉरी प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में होता है, न्यूट्रॉन भी हमारा न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? रिवॉल्व कर रहा होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इसे हम क्या बोल सकते हैं? बेसिक एलिमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। क्या बोल सकते हैं? बेसिक एलिमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। तो यही बेसिक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, चार्ज कोई ऐसा कुछ कार, बैल, गधा, ये सब नहीं है। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है? तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं उनकी प्रॉपर्टी है। ठीक है। श्रेयस मदेशिया अभी थोड़ी बाद में कॉल करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं उनकी प्रॉपर्टी है। मतलब सर क्यों प्रॉपर्टी है? अरे सर ये एलिमेंट्री पार्टिकल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को या किसी दूसरे एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। या ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसी एलिमेंट्री पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये किसी दूसरे पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सर्ट करता है या उसे एक्सपीरियंस करता है। तो डेफिनेशन यदि बोला जाए तो मैं क्या बोल सकता हूं? आपको याद हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज is an intrinsic property of material by which it exert or experience electric and magnetic effect is called electric charge। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रिक चार्ज आपको कहां दिखाई देता है? इलेक्ट्रिक चार्ज आपको कहां दिखाई देता है सर? तो सबसे पहला जो थंडर स्टॉर्म होता है वहां पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग दिखाई देती है। जो बिजली कड़कती है, ऐसे गिरती है, वो क्या है? वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। वहां पर हमें दिखाई देता है, वहां पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के फॉर्मेट में इलेक्ट्रिक चार्ज दिखाई देता है। या कभी ऐसा हुआ है कि आप विंटर सीजन में सिंथेटिक क्लॉथ पहन करके, जैसे कि वुलन क्लॉथ पहन करके आप सोए, ब्लैंकेट ओढ़ करके आप सोए, और रात में आपने देखा तो उसमें से ब्लू रेड कलर की चिंगारी निकल रही है, क्रैकल साउंड क्रिएट होता है। तो यहां पर भी हम देखते हैं ये जो क्रैकल साउंड क्रिएट हो रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। सर अभी आपने बोला कि इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी है, और अभी आप बोल रहे हो कि ये जो आग निकल रही है ब्लू कलर की, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। ऐसा क्यों? मैं अभी आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों। अभी 2 मिनट में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्यों। ठीक है। तो पहले अभी समझ लेना है बस इतना सा कि जो ये क्रैकल साउंड क्रिएट होता है सिंथेटिक क्लॉथ में, जो हम लोग विंटर सीजन में पहनते हैं, क्रैकल साउंड जो क्रिएट होता है, ये सब किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रिक चार्ज का। या और आपके पास एक बैटरी है, बैटरी है ना, बैटरी का पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल है। एक लोहे का रॉड लो, ऐसे पॉजिटिव पर उसे चिपका दो, है ना, और जाकर के नेगेटिव पर चिपकाओ, ऐसे कड़ाक कड़ाक, तो क्रैकल साउंड क्रिएट होता है। वहां पर भी चट चट चटा चट चट करती है। तो वहां पर भी आप इलेक्ट्रिक चार्ज को देख सकते हो, है ना। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। तो सर अब हम लोग मूव करते हैं फैक्ट्स पर।
चार्ज से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें जो हमें जाननी जरूरी है। ठीक है, कुछ हिस्ट्री, कुछ पॉलिटी, कुछ है ना चार्ज के बारे में। सर ये चार्ज जो है हमको कैसे पता चला, कब पता चला? तो हम लोगों, हम ह्यूमन, हम नहीं, हमको नहीं, आपको नहीं, अरे हम लोग तो उस समय थे भी नहीं, है ना। 2600 साल पहले, 600 BC, 2025 चल रहा है, तो मतलब कि 2625 साल पहले, आज से कैलकुलेट किया जाए तो, है ना, 600 BC, 600 BC मतलब कि बिफोर क्राइस्ट ना, क्राइस्ट के जन्म होने के 600 साल बाद, मतलब कि 2600 साल नहीं हुआ ना जी, कितना हो गया? ये 2020 चल रहा है, 600 है ना, तो कैलकुलेट कर लो, है ना, वहीं से काउंट किया जाता है, तो 2000 में से 600 निकाल दो, 1400 साल पहले हमें पता चला, 1400 साल पहले, कि भैया चार्ज ऐसा है। कैसे पता चला, कहां से पता चला? तो सर देखो, एंशिएंट ग्रीक ऑब्जर्वर थे जो लोग, है ना, उन्हें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना के बारे में पता था। एक्चुअल में उन्हें पता भी नहीं था, लेकिन उन्हें पता था। सर ये क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो कि उन्हें पता था और उन्हें पता भी नहीं था? यस, उन्हें पता था लेकिन पता नहीं था। कैसे? देखो, जो ग्रीक के लोग थे वो लोग जाते थे, बगल में रेड सी फ्लो करती थी, तो रेड सी से एक अंबर रॉड लेकर के आते थे। क्या लेकर के आते थे? अंबर। सर ये अंबर क्या होता है? अंबर क्या होता है? तो एक निकलने वाला एक पत्थर होता है, घिस करके उसको रॉड के फॉर्मेट में बना करके लेकर के आते थे और अपने लोगों को जादू दिखाते थे। और जादू कैसे दिखाते थे? यो गिल 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 छो, ऐसा जादू दिखाते थे। और जादू जब दिखाते थे तो जो वहां की मुर्गियां होती थी, जानवर, छोटे छोटे जानवर होते थे, चिड़िया होती थी, है ना, उनके जो फीदर होते थे, पंख जो होते थे, उसको उठाते थे। जैसे उस रॉड को कहीं रब किया, ऐसे ऐसे ऐसे, आज भी हम लोग बचपन में करते थे। कैसे करते थे बचपन में? कागज की छोटी 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 टुकड़े तोड़ लेते थे और तोड़ करके उसको हम लोग अपना पेन लेते थे, रिनॉल्ड पेन आता था, लेते थे और उसको खूब रब करते थे। आज भी आप इसे कर सकते हो, घर पर बैठ करके कर सकते हो। और जब उसे रब किया जाता है, खूब रब किया जाता है, तो आपको दिखाई देता है कि वो रब किया हुआ पेन स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसे ही आज से 1400 साल पहले ग्रीक के लोग जो किया करते थे, स्मॉल पीस ऑफ फेदर को ऐसे टच करा करके उठा लेते थे। लोग बोलते थे ओहो ये तो रॉड में जादू है। कुछ दिन बीतने के बाद थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री यहां पर मैंने नहीं लिखी है लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, है ना, समझ करके अच्छे से फिजिक्स पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, कोई बात नहीं, एक एक चीज को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब वो लोग ऐसा करते थे तो उन्हें पता नहीं था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो इलेक्ट्रिक चार्ज को से एक फिनोमिना प्रोड्यूस कर रहे थे, अट्रैक्शन की फिनोमिना प्रोड्यूस कर रहे थे। इसको भाई साहब सबसे पहले किसने देखा? तो सबसे पहले इसको देखा महारानी एलिजाबेथ के पर्सनल डॉक्टर, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। किसने देखा? ऑब्जर्व किया, उसे समझा कि आखिर ये हो रहा है क्यों। डॉक्टर साहब हैं भाई साहब, साइंस देखेंगे तो इन्होंने सबसे पहले देखा कि वो क्यों खींचा जा रहा है, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ का दरबार लगा हुआ है, इजिप्ट, इंग्लैंड ब्रिटिशर्स के कब्जे में है और महारानी एलिजाबेथ का पूरा दरबार लगा है। राजा साहब भी बैठे हुए हैं। राजा साहब, ग्रीक के राजा साहब बोले कि देखो जी, इजिप्ट के, ग्रीक के राजा साहब बोले कि देखो महारानी, आपकी सेवा में हम क्या लगा रहे हैं, जादूगरों को बुला रहे हैं। अब जादूगर भाई साहब आए और जादूगर दिखाने लगे जादू, यग गिली 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 छू, अग गिली 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 छू, ऐसा करके दिखाने लगे।
और दिखाते दिखाते तब तक डॉक्टर विलियम गिलबर्ट का ध्यान गया कि साला ऐसा होगा तो हम लोग तो बड़ा बड़ा दुश्मन का जो ये एक एक ऐसे छोटे से पेन से एक छोटे से रॉड से, भाई महारानी का डॉक्टर हैं तो और लड़ाई वगैरह का भी इंचार्ज है, तो उनको कुछ तो दिमाग आया, बोले कि देखो ये पेन से ये छोटा सा पंख खींच ले रहे हैं, तो इसी रॉड को यदि खूब बड़ा कर दिया जाए तो दुश्मन का जहाज खींचा जा सकता है, क्योंकि जहाज में भी बहुत सारा कुछ लोहा वोहा लगा है, खींच लेंगे, है ना। विलियम गिलबर्ट ने कहा अच्छा बेटा ठीक है, दिखा लो जादू। जादू दिखाने के बाद विलियम गिलबर्ट ने कहा कि राय साहब जरा ये जो मैजिक वाले जो दिखा रहे हैं उनको मेरे यहाँ भेजो, मेरे को भी सीखना है जादू। राजा साहब अरे वाह वाह वाह, हमारे यहाँ के जादूगर इतने अच्छे कि आप इनसे जादू सीखिएगा। विलियम गिलबर्ट ने कहा कि हाँ जी भेजिए भेजिए। तो राजा साहब जो है भेज दिए जादूगरों को। विलियम गिलबर्ट साहब बोले कि भाई साहब लोग आ गए हो हमारे अंडर में, बताओ कौन सा जादू है। बोले कि अरे साहब कौनो जादू ना है, इसमें कोई जादू नहीं है। विलियम गिलबर्ट बोले ना ना, धोखा ना दो, है ना, बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो कहा नहीं 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 कोई जादू वादू नहीं है, हम लोग तो बस ऐसे ही करते हैं, हो जाता है। अरे नहीं देखो तुम लोगों के पास दो रास्ते, पहला रास्ता की बताओगे, दूसरा रास्ता नहीं बताओगे तो ऊपर जाओगे, सोच लो। बोले कि देखो जी डॉक्टर साहब देखो 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 देखो, हम लोग जो है ये रॉड जो है ये रॉड जो है हम लोग मतलब कि कुछ जादू तो नहीं करते। तो अच्छा ठीक है पक्का, अभी टंगवा देंगे। नहीं नहीं कोई जादू नहीं करते। ओहो कोई जादू नहीं करते, तो कहां से लाते हो ये रॉड खरीद के। बोले कि वहां से लाते हैं हम लोग और ऐसा करते हैं उठ जाता है। बोले कि अच्छा चलो उसके पास चलते। तो जहां रॉड बनाने वाले के पास गए तो रॉड बनाने वाला भी बोल रहा है कि भैया ये तो समुंदर से हम निकाल के लाते हैं, घिस करके वो रॉड बना देते हैं, बस हो गया। जैसे लकड़ी का एक बम्बू लेकर के आए और उसको घिस करके एक रॉड बना दिया, हम भी वैसे ही करते हैं। विलियम गिलबर्ट साहब ने बोला कि अच्छा जी चलो मेरे सामने करके दिखाओ। तो क्या किया जादूगर, उसको लिया, रॉड को लिया और एक वुलन क्लॉथ में उसे रब किया, ऐसे 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 रब किया, और रब करने के बाद से स्मॉल पीस ऑफ फीदर को उठाने लगा। डॉक्टर साहब समझदार आदमी समझ गए कि भैया इसमें जादू वादू कोई नहीं है, ये जब रब कर रहा है रगड़ रहा है वुलन क्लॉथ के साथ, सर इसे वुलन क्लॉथ के साथ जब रगड़ रहा है तो इसी से कुछ ऐसी चीज हो रही है जिससे कि ये रॉड स्मॉल पीस ऑफ फीदर को अपनी ओर क्या कर ले रहा है, अट्रैक्ट कर ले रहा है। बात समझे, अट्रैक्ट कर ले रहा है ना, मतलब यहां जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है। और इस पूरी चीज को इन्होंने बोला कि जो कुछ चीज इधर उधर हो रही है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ट्रॉन नहीं ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है ना। इसके बाद से और इन्होंने कहा कि अच्छा एक ही चीज ये ऐसी करती है, नहीं ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में ये रगड़ने लगे रगड़ करके एक बुक लिख डाला। बुक का नाम था मैग्नेटा। क्या नाम था, मैग्नेटा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि उस समय हमें पता था ब्लैक स्टोन के बारे में, क्योंकि ब्लैक स्टोन भी ऐसे ही दूसरे आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। तो खींचने की प्रॉपर्टी कहां थी, मैग्नेट में थी। तो उसी मैग्नेट की प्रॉपर्टी यहां पर भी शो हो रही थी कि एक रॉड स्मॉल पीस ऑफ फीदर को खींच ले रहा है। तो इस बुक का नाम दे दिया मैग्नेटा। क्या नाम दे दिया। इसके बाद से और भी साइंटिस्ट आए, चार्ल्स डुफे आए। चार्ल्स डुफे ने भी कहा, सब कुछ अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह किया। इसके बाद बहुत
साइंटिस्ट आए, अपने 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 तरीके से नाम दिया, और सबसे लास्ट में आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन आते हैं भाई साहब? बेंजामिन फ्रैंकलिन आते हैं। कौन आते हैं? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन आते हैं। और बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या करते हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन जो हमारे भाई साहब हैं, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। कैसा एक्सपेरिमेंट करते हैं? कैसा एक्सपेरिमेंट करते हैं? तो सबसे पहले ये दो रबर की रॉड लेते हैं। क्या लेते हैं? दो रबर की रॉड लेते हैं, और दो रबर की रॉड को एक दूसरे में खूब रब करते हैं। क्योंकि इन्होंने पढ़ रखी थी बुक किसकी? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट की, और बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी बुक पढ़ रखी थी। तो ये लेते हैं दो रबर के रॉड, और दो रबर के रॉड को एक दूसरे से रब कराते हैं, और रब करा करके एक वायर के थ्रू इसको हैंग कर देते हैं। ये हो गया हमारा रबर रॉड। है ना? रबर रॉड हो गया। थोड़ा सा यहां से मिटका देते हैं। ये रबर रॉड हो गया। ठीक है। जब रब कर ऐसे हैंग करते हैं, तो ये रबर रॉड पर क्या देखते हैं कि ये जो रबर रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर दूर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ये सटना ही नहीं चाहते। इसके बाद से एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या किया इन्होंने? एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया कि यहां पर लगा लिया अब फिर से इन्होंने ग्लास रॉड, क्योंकि उस समय इजिली अवेलेबल क्या था? ग्लास था। तो ग्लास रॉड को लगा लिया। ग्लास रॉड को भी लगा एक दूसरे में रब करके, और जब किया तो ग्लास रॉड जो है ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे थे? रिपेल कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ग्लास रॉड भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, एक दूसरे को दूर दूर भेज रहे थे। अब इन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया? तीसरा एक्सपेरिमेंट किया कि भाई साहब एक इन्होंने ग्लास रॉड लिया, और इन्होंने एक लिया रबर रॉड। ये हो गया हमारा रबर रॉड, और ये ग्लास रॉड। और जब रबर रॉड और ग्लास रॉड को एक दूसरे के पास रखा, तो क्या देखा कि ये जो रबर रॉड है इस ग्लास रॉड को अपनी तरफ खींच रहा है, ग्लास रॉड रबर रॉड को अपनी तरफ खींच रहा है। तो जो डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, इन्होंने इससे अपना कंक्लूजन निकाला। कैसे सोचा? जरा वैसे सोचने की कोशिश करते हैं। सोचो, डाल्टन साहब ने क्या क्या कहा था? डाल्टन साहब ने कहा था कि हर एक सब्सटेंस का एटम यूनिक होता है, और अपने जैसे ही आइडेंटिकल एटम से मिलकर के बना होता है। मतलब एक सब्सटेंस के सारे एटम आइडेंटिकल होते हैं, और वो सारे एटम एक जैसा बिहेवियर शो करते हैं। इसका मतलब जो एटम इस ग्लास रॉड का है वही एटम इस रबर रॉड का है, वही एटम इस रबर रॉड का भी है। तो ये दोनों के दोनों जो हैं सेम बिहेवियर शो कर रहे हैं। सिमिलरली एक ग्लास रॉड जो है और ये ग्लास रॉड दोनों सेम टाइप के सब्सटेंस से मिलकर के बने हुए हैं, तो ये सेम टाइप का बिहेवियर शो करेंगे। और जब सेम टाइप का बिहेवियर शो करेंगे तो जब सेम टाइप का बिहेवियर शो करेंगे तो ये दोनों ही अपने आप को
रिपेल कर रहे हैं। जैसा बिहेवियर ये ग्लास रॉड शो करेगा वैसा ही बिहेवियर ये भी ग्लास रॉड शो करेगा। ये अपना अलग होगा, ये अपना अलग होगा। जैसा बिहेवियर ये रबर रॉड शो करेगा वैसा ही बिहेवियर ये रबर रॉड शो करेगा। लेकिन जब एक रबर रॉड को एक ग्लास रॉड के पास ला करके रखा गया तो ये दोनों अलग बिहेवियर शो कर रहे हैं। इनके एटम भी अलग अलग हैं और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि सर इन्होंने सजेस्ट किया कि भाई साहब देखो ऐसा है कि ग्लास रॉड को यदि आप रबर रॉड के साथ रब करते हो तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रबर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। मतलब कि यदि हम मान लें कि ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आया, रबर पर नेगेटिव चार्ज आया, तो हम बोल सकते हैं कि सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं और अपोजिट टाइप के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। ठीक है, इन्होंने सजेस्ट किया कि आप ग्लास रॉड को मान लो उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो रबर रॉड है इस पर मान लो नेगेटिव चार्ज। और इस तरीके से इन्होंने स्टडी करके कुछ एलिमेंट को भी अलग अलग किया। ये टेबल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि पॉजिटिव ग्लास रॉड हो गया, फ्लैनल या कैट स्किन हो गया, वुलन क्लॉथ हो गया, वुलन कोट हो गया, इन सभी पर पॉजिटिव चार्ज आता है। सिल्क क्लॉथ, एवोनाइट रॉड, अंबर रॉड, प्लास्टिक रॉड, रबर रॉड, इन पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस तरीके से हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो सुझाव दिया, जो सजेशन दिया, उससे हम क्या बोल सकते हैं, देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या? केवल 2 टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। एक होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है क्या, निगेटिव चार्ज। और दूसरी बात क्या कि लाइक चार्ज, यानी कि चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो या पॉजिटिव या निगेटिव हो, एक दूसरे को क्या करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, लेकिन अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पहला सजेशन हम क्या सीखेंगे कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन? पॉजिटिव और निगेटिव। किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। कब बताया? तो भैया जब जिंदा थे तब बताया, उसकी कोई जरूरत हमें नहीं है पढ़ने की कब बताया। भाई साहब जिंदा थे 1706 से 1790, बीच में कभी बताया होगा मरते समय। ये डॉलर वाले अंकल जी हैं, वो डॉलर वाला नोट देखा ना, डॉलर वाले नोट पर चंडुल से एक जने बने रहते हैं ना, चंडुल है ना, चमिंडावास। तो वही चमिंडावास बेंजामिन फ्रैंकलिन डॉलर वाले अंकल है ना, 706 से 1790 में तक जिंदा रहे थे। कभी बताया होगा? लेकिन बताया था इन्होंने ही बताया था। कहाँ के थे ये? अमेरिका के फाउंडर थे। ये कौन से थे? फिजिसिस्ट थे, राइटर थे, फ्रीडम फाइटर थे, बहुत कुछ थे। तो भैया इनका कहना था, इनका मानना था, इनका कहना था, जिस पर सारी चीज आज हम लोग कर रहे हैं कि चार्ज कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अगली बात क्या कि लाइक चार्ज, यानी कि सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक यानी अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो सर अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे देखेंगे कि किस सब्सटेंस पर कौन सा चार्ज है। तो इसको देखने के लिए हमारे पास जो अपैरेटस होता है उसे बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट चीज मैं बता दूं आपको कि इसकी
कैसे काम करता है, क्या करता है, कैसे करता है, ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना है आपको कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, जिससे एक अपैरेटस होता है जिससे हम किसी भी सब्सटेंस के ऊपर कैसा चार्ज है ये हम देख पाते हैं। ठीक है, कैसे बनता है जरा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो कुछ नहीं, एक बोतल होता है, बोतल ऐसे, और बोतल, ये बोतल है ना, बोतल में यहां पर लगा देते हैं क्या, कॉर्क। क्या लगा देते हैं, कॉर्क लगा देते हैं। और कॉर्क लगाने के बाद इसमें हम लोग एक मेटल फॉइल लेते हैं और उसको कुछ इस तरीके से करके ऐसे कर देते हैं। इसे बोलते हैं मेटल फॉइल। क्या बोल देते हैं इसे, मेटल फॉइल बोल देते हैं। इसे बोलते हैं कॉर्क, COR, कॉर्क। और ये हमारा किस चीज का वायर होता है, कॉपर, कॉपर वायर होता है, कॉपर वायर होता है। और कॉपर वायर में ही ऐसे करके गोल्ड का लीफ लगा देते हैं। मतलब गोल्ड किस कलर का, येलो कलर का होता है ना, तो ऐसे बना दिया, येलो दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा ये ले लेते हैं, ऐसे बना देते हैं, 2 पत्तियां लटका देते हैं। इसे बोलते हैं गोल्ड लीफ। क्या बोल देते हैं इसे, क्या बोल देते हैं इसे, गोल्ड लीफ बोल देते हैं। और जब हम कोई, जिसको भी हमें देखना होता है कि जिसे भी हमें देखना होता है, हम ला करके जब यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, है ना, तो उसका चार्ज हमें बता देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो अपैरेटस होता है, इससे हम डिटेक्ट करते हैं कि किस सब्सटेंस पर कैसा चार्ज होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और सारी चीजें थोड़ा सा जान लेते हैं। कैसे, जरा इसको अपनी कॉपी पर बना लीजिए, है ना। कोई चीज आपको न समझ में आए सीधे कमेंट कीजिए, बाल की खाल के बराबर भी यदि आपको डाउट हो तो सीधे कमेंट करो और पूछो कि हाँ कि कहाँ हो गया। मैं दिल्ली में बच्चों को पढ़ाता हूँ, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाता हूँ, आप भी हमारे बच्चे हो, है ना। और हम अपनी एमकर इंडिया फैमिली बिल्ड करेंगे जिसमें बहुत सारे बच्चे होंगे, सारे बच्चे पढ़ेंगे, सारे आगे बढ़ेंगे। और तब तक रहूंगा मैं आपके साथ जब तक कि आप क्लास 12th 2026 फोड़ नहीं देते हो। ठीक है, मतलब 7 वहां तक रहेगा जहां तक आप चलोगे, जहां तक चलोगे वहां तक चलेंगे और हमेशा रहेंगे। बस सब्सक्राइब कर लो और देखते रहो एमकर इंडिया।